अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। काशी में व्याकरणाध्ययन के लिए आना हुआ। कुछ प्रारंभ के दिन भौतिक कष्टों से भरे हुए रहे। संभवतः अध्ययन काल पूर्ण वैसा ही रहा, परंतु वो सभी कष्ट कभी हमको दिखाई ही नहीं दिए, क्योंकि आवास और भोजन ये दो जो व्यवस्थाएं हैं वो 24 घंटे में मुश्किल से 6-7 घंटे के लिए ही अपेक्षित होती हैं। बाकी सारा दिन और रात्रि के देर तक केवल और केवल गुरुजी की सन्निधि में अध्ययन, इतना ही हम लोगों ने देखा। प्रातःकाल गंगा स्नान करके हम लोग सीधे गुरुजी के पास पहुंच जाते थे, चाहे मुमुक्षु भवन में हो अथवा दक्षिणामूर्ति में हो, या फिर बाद में सब कुछ छोड़ने के बाद में घर में भी हम लोग पढ़े। मैंने गुरुजी के पाठ में गुरुजी का एक स्वभाव देखा जो संभवतः अन्यत्र काशी के विद्वानों के समीप में ऐसा कुछ नहीं देखा गया। हम लोग गुरुजी के सन्निधान में बैठते थे और शुद्ध शब्दों में अगर कहा जाए तो ठहाका लहा कर एक शिष्य और गुरु का जो संबंध है उसमें बहुत बड़ा बाधक होता है। शिष्य के मन में जो गुरु जी के प्रति एक भय होता है, भय होना भी चाहिए, उसके बिना वो सम्मान नहीं रहता है तो फिर ज्ञान उतरता नहीं है। परंतु वो जो भय है यदि अधिक हावी हो जाए तो भी गुरु जी का जो सानिध्य है वो प्राप्त नहीं हो पाता है। यह भय गुरु जी के प्रति और विषय के प्रति, दोनों के प्रति मैंने कुछ ऐसे अनुभव किए हैं। अपने यहाँ की परंपरा है कि हम लोग सिद्धांत कौमुदी, मनोरमा आदि पढ़ाते समय कदाचित शिष्य की जिज्ञासा और परिस्थितियों को देखते हुए जिन सूत्रों में करोड़पत्र हैं उन सूत्रों का कदाचित मूल पढ़ते पढ़ते करोड़पत्र भी पढ़ाया जाता है। नियमेन नहीं, परंतु कदाचित ऐसा हो जाता है। कोई सूत्र यदि समझ में आ रहा है आपको तो करोड़पत्र भी चलो इसी समय हो जाए, तो एक क्रम से करोड़पत्र चलता है। तो हो सकता है कि वो मूल के पाठ में थोड़ा सा बाधक हो, माने मूल की गति थोड़ी सी सीमित हो जाएगी। 15 दिन 20 दिन कुछ करोड़पत्र में लग जाएंगे तो फिर अगला सूत्र शुरू होगा। परंतु ये जो बीच बीच में एक आध परिष्कार चल जाते हैं उसके कारण शिष्य का बुद्धि का जो वैशद्य होता है, चिंतन की शक्ति जो बढ़ती है, उससे अग्रिम ग्रंथ बहुत शीघ्रता से आगे बढ़ता है। इसलिए इस प्रकार से अध्यापन करने का हम लोग प्रयास करते हैं। उसमें
यदि परिष्कारों से बालक को भय होता है तो निश्चित ही वो जैसे परिष्कार में आगे नहीं बढ़ पाता है, उस तरह से मूल में भी शिथिल रहता है। ऐसा मैंने अनुभव किया। इसलिए ये जो ग्रंथ के प्रति भय है और आचार्य के प्रति जो भय है, उसको निकाल के बाहर करना ये सबसे पहली आवश्यकता है। और मैंने गुरुजी के अध्यापन में यह स्वभाव मैंने देखा कि शिष्य किसी भी बुद्धि स्तर का हो, हर के साथ में समान रूप से एक जैसे बच्चों के साथ में खेला जाता है, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके साथ में कोई ऐसा विचार नहीं रहता है। छोटे बच्चे देखते ही हर कोई उनके साथ खेलता है, खिलाता है उनको। उसी तरह से हम लोग गुरु जी के समीप में पहुंचते थे, तो क्योंकि आगे बहुत गंभीर ग्रंथ में प्रवेश कराना है, इसीलिए मानो कि हम लोगों के साथ में खेलते थे। बहुत काल तक कुछ ऐसे संवाद होते थे जो सर्वथा अप्रासंगिक हों। उस समय ऐसा नहीं लगता था कि हम लोग किसी गंभीर परिष्कार में प्रवेश होने वाले हैं। और खेलते खेलते कुछ बातें करते करते पाठ कब शुरू हो गया पता ही नहीं चलता था। और ऐसा लगता था कि जैसे एक कटोरी में रखा हुआ कुछ पानी जो अथवा दुग्धादि पदार्थ है, दूसरे कटोरी में उलट दिया है। वो कब समझ में आ गया, कैसे समझ में आ गया, पता ही नहीं चलता था। इस प्रकार बहुत स्नेह से अध्यापन करने की जो पद्धति हमने देखा है, गुरुजी शास्त्र के प्रति अत्यंत श्रद्धावान रहते थे। जैसे कोई व्यक्ति पूजा कर रहा हो, आचमन करके कुशासन में बैठ करके, विशेषतः महाभाष्य के संदर्भ में अत्यंत सावधान रहते थे। कहते थे कि ये स्मृति है और इसके एक एक अक्षर के पारायण करने से पुण्य होता है, और उस पुण्य को प्राप्त करने के लिए हमें इस स्मृति शास्त्र के प्रति अत्यंत सावधान रहना चाहिए। हम देखते थे कि जहाँ बैठते थे पढ़ाने के लिए चौकी में, उसमें भी कुशासन लगा करके तब महाभाष्य का स्वाध्याय करते थे, अध्यापन करते थे। शास्त्र के प्रति अत्यंत आदर शिष्य को भी उस प्रकार से आदर करने का एक शिक्षा देता है। हमारे यहाँ अष्टमी प्रतिपदा इत्यादि में अध्यापन निषेध माना जाता है,
वह जो निषेध है वह केवल साप्ताहिक अवकाश होना चाहिए इस दृष्टि से नहीं है। साप्ताहिक अवकाश उनको अपेक्षित है जो गुलामी करते हैं और जिनका पूरी तरह से जीवनचर्या भृत्य की तरह बीत रहा हो, उनको सप्ताह में एक दिन थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए अवसर दिया जाता है कि फिर से आगे 6 दिन आप पूरी तरह से काम कर पाएँ। हमारा शास्त्राध्ययन ऐसा नहीं है। हमें तो अवकाश के दिन में भी हम लोग गुरु जी के साथ में ही लगे रहते थे, और उस दिन क्योंकि औपचारिक अध्ययन उतना नहीं होता था, और जितने भी हम लोगों के संदेह हैं जो ग्रंथ से बाहर के हैं, अभी जिस ग्रंथ में स्वाध्याय चल रहा है उससे बाहर के हैं, अथवा जिस ग्रंथ में स्वाध्याय चल रहा है उसमें भी प्रसंग से बहिर्भूत जो अर्थ हैं, कुछ सिद्धांत संबंधी जिज्ञासा हैं, कुछ विशेष जिज्ञासाएं हैं, उन सब जिज्ञासाओं को लेकर के हम लोग गुरु जी के साथ में ही बने रहते थे, और गुरु जी बहुत ही स्नेह से सबका उत्तर देते रहे। उत्तर देने के पक्ष में सामान्यतया कोई प्रश्न है और उसका उत्तर देना है, ऐसी काशी की ऐसी परंपरा रही है कि हमारे यहाँ उत्तर देते समय बहुत ही सावधान रहा जाता रहा है। बड़े बड़े आचार्य जो अपने शास्त्र में अत्यंत प्रवीण रहे, उनके यहाँ छोटा सा भी अगर प्रश्न है तो उसको बिना विचारे उत्तर नहीं देते थे। गुरु जी का भी बिल्कुल वही स्वभाव रहा। कोई भी प्रश्न हो, उत्तर देने से पहले गुरु जी उस प्रश्न का खंडन किया करते थे कि प्रश्न उठा कैसे, माने आपकी जिज्ञासा कैसी है और कितनी गंभीर है, इस चीज़ को समझने के लिए प्रश्न का खंडन किया करते थे। और जब प्रश्न स्थिर होता है तो फिर उसका उत्तर मिलता था। इसलिए हम लोगों को प्रश्न पूछने के लिए पहले प्रश्न की समीक्षा करके जाना होता था कि ये जो हमको प्रश्न पूछना है उसमें कुछ सामर्थ्य है कि नहीं। सामान्यतया बहुत सारी बातें हो जाती हैं, परंतु जो गंभीर प्रश्न हैं उसमें अत्यंत गंभीरता से गुरुजी हम लोगों को लेते थे और उनका समाधान करते थे। हरिद्वार में कुंभ लगा हुआ था, हम लोग ट्रेन में, गुरुजी भी थे साथ में, ट्रेन में हम लोग जाते रहे और ऐसी संभावना थी कि वहाँ कुछ सभा होने वाली है। हमको प्रातिपदिकार्थ में बोलना था और अभाव घटित संबंध में थोड़ा सा स्पष्टता नहीं हो रही थी। गुरुजी ट्रेन में बैठे थे तो गुरुजी को साक्षात पूछने में हमको थोड़ा सा हिचक हुई कि गुरुजी ट्रेन में आराम से बैठे हैं और ट्रेन में गुरुजी थोड़ा सा जल आदि पान नहीं करते थे, तो थोड़ा सा हम लोग सावधान रहते थे गुरुजी को ज़्यादा ना बुलवाया जाए। परंतु जिज्ञासा जो थी वो उद्भट थी, इसलिए हमने गुरुजी से निवेदन किया कि गुरुजी मैं लक्षण सुनाता हूँ और गुरुजी के समीप में बैठ करके यदि इधर उधर होगा तो आप सुधारिएगा। मैंने गुरुजी से निवेदन किया तो प्रातिपदिकार्थ का अभाव घटित लक्षण पर विचार करने लगे। गुरुजी से हमने साक्षात नहीं पूछा, अब बगल में बैठ करके हम लोग उसमें चर्चा करने लगे, क्योंकि सभा में विषय को उपस्थापन करना था। इसलिए गुरुजी का ध्यान हमारे उस कथन पर पड़ा
अब उनको समझ में आया कि इसको थोड़ा सा इस पर अभी स्पष्टता नहीं है। तुरंत हम लोगों के जो संवाद थे उस संवाद को गुरुजी ने अपने ऊपर लिया और संपूर्ण लक्षण का जो रहस्य है वो ट्रेन में बैठे बैठे वहीं पर प्रकाशित किया और हमारे कथन को उन्होंने शुद्ध किया, ऐसे नहीं ऐसे बोलो, तो वह जो है लक्षण अपना शुद्ध हुआ। इस प्रकार शिष्य की जिज्ञासा को देख करके और उसके गलत उच्चारणों को देख करके तुरंत सुधारने के लिए कि जिस किसी भी परिस्थिति में तैयार रहते थे। यूँ कहा जाए कि जैसे गुरु शब्द का लक्षण होता है अंधकार निवृत्ति करना। अंधकार को निवृत्ति करना जो है वो कोई कर्तव्य नहीं है। प्रकाश के विद्यमानता ही अंधकार का अपसरण का एक अपसरण को प्रयोजन करता है। उसके लिए प्रकाश को कोई यत्न नहीं करना पड़ता है। प्रकाश यदि विद्यमान है तो स्वभावतः वो अंधकार उससे दूर हो जाता है, वहाँ अंधकार का स्थान ही नहीं है। इसी तरह से गुरुजी जहाँ विद्यमान हैं वहाँ संदेह का कोई स्थान नहीं है, अशुद्धि का कोई स्थान नहीं है, अज्ञान का कोई स्थान नहीं है। इसलिए हमेशा शिष्य के बुद्धि को शास्त्र के प्रति शुद्ध भाव से लगे रहे, उसके लिए हमेशा यत्न करते रहे। कई संस्मरण हैं और समय की सीमा भी है, इसलिए मैं अपने वाणी को गुरुचरणों में इतना ही कह करके विश्राम देना चाहता हूँ। आज इस समारोह में भाग लेने के लिए गुरुजी ने मुझे अवसर दिया, तो कुछ वाक पुष्पांजलि समर्पित करने के लिए, उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत आभारी हूँ। अभी वाक्यार्थ जो बोल रहे थे थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ विस्मृत हो गया, अनभ्यस्त है, ऐसा कुछ लग रहा था और थोड़ा अभ्यास की अपेक्षा है और सभाओं की अपेक्षाएं हैं और बोलने की आवश्यकता है। गुरुजी से संवाद करने के पश्चात अपने IKS केंद्र की तरफ से भी एक सभा करने का मन है। कुछ 2-3 सभाएं निकट भविष्य में हम लोग मिल करके आयोजित करेंगे। उसके माध्यम से मुझे लगता है कि छात्रों में और अपने स्वाध्याय के प्रति उत्साह बढ़ेगा। उस दृष्टि से अपनी अपनी एक एक सिद्धता कम से कम एक विषय पर शुरू कर सकते हैं। गुरुजी से संवाद होने के बाद कुछ कार्यालयी प्रयास के पश्चात हम लोग उसको शुरू करेंगे। फिर से एक बार गुरुजी के चरणों में साष्टांग नति प्रस्तुत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।